चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक एवं बीमा लिखें। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा लिखें, मात्रक एवं बीमा लिखें। तीसरा क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है आज विद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा लिखें। हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उससे पहले आप अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे इस प्रश्न को आप आसानी से अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकें, इसको बाद में देख सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। हम आज के पहले क्वेश्चन का आंसर है विद्युत फ्लक्स। जैसा कि हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को कहा जाता है। इसको फाई ई से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ई डी ए कोस थीटा, जहाँ इसका समेशन लगाते हैं हम। किसी भी पृष्ठ के पृष्ठीय समीकरण को भी विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक देखेंगे हम लोग। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और अगर हम इसकी बीमा देखेंगे, तो बीमा हो जाएगी MLT - 2 न्यूटन के लिए, L स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए और AT आवेश के लिए। जब इस सबको हम लोग एक बार सबको ऊपर लेके चलेंगे तभी हो जाएगा ML का पावर 3, T का पावर -3 और A का पावर -1। विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को कहा जाता है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और इसकी बीमा होती है M का पावर 1, L का पावर 3, T का पावर -3 और A का पावर -1। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं विद्युत विभव। हमको पता है किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव को हम लोग सूचित करते हैं V से। विद्युत विभव की फॉर्मूला होती है कार्य बट्टा आवेश। तो विभव को हम लोग दिखाते हैं V से, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे विभव के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4πε0 Q/r। दोनों एक ही फॉर्मूला है विद्युत विभव का, जो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर हम इसका एसआई मात्रक देखें, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट और इसको भी हम लोग V से देखेंगे। इसकी मात्रक तो हो गई। इसके बाद हम लोग इसकी बीमा देखेंगे। बीमा के लिए जैसे हम जानते हैं कार्य की बीमा होती है ML2 T का पावर -2 और आवेश की बीमा होती है AT। हम दोनों को मिक्स करेंगे तो इसकी बीमा बनेगी ML2 T का पावर -3 और A का पावर -। इस प्रकार हम लोग देखते हैं विद्युत विभव जो एक अदिश राशि है। विभव क्या है? एक अदिश राशि है। इसे हम लोग V से दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसकी बीमा होती है M का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -3 और A का पावर -1। इस प्रकार ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम आज के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पे एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जितना ऊर्जा लगती है उसके बराबर है। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिमाण देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम और 1 वोल्ट विभवांतर के खिलाफ जब कार्य किया जाता है W = V × Q। तो 1 वोल्ट विभवांतर है और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हम समझेंगे 1 वोल्ट विभवांतर के विरुद्ध 1 इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जितना कार्य किया जाता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। आइए हम आज के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, विभव प्रवणता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं, dV/dr, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। मतलब विभव प्रवणता का ऋणात्मक दर हम लेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। स्थान के साथ इकाई दर में अगर विभव को हम लोग परिवर्तित करें, विभव में परिवर्तन की दर, विभव प्रवणता क्या है? प्रवणता है विभव में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी संबंधित है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यदि हम विभव प्रवणता की एसआई मात्रा को देखें, इसकी एसआई मात्रा को देखें तो जानते हैं वोल्ट का मात्रा, विभव का मात्रा होता है वोल्ट, और लंबाई या दूरी का मात्रा होता है मीटर। तो इसका एसआई मात्रा हो जाएगा वोल्ट प्रति। अगर हम इसकी बीमा की बात करें, अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो बीमा होगी ml T⁻³ और A⁻⁻1। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, तो इसका जो बीमा होगा वो सेम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और दोनों का बीमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता दोनों की बीमा होती है m⁻1 L⁻1 T⁻³ और A⁻⁻1। आइए हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं विद्युत धारिता। जैसे आप सभी को पता है विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा विभव, अर्थात किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उस दिए गए आवेश के कारण उस चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे हम लोग सी से युक्त करते हैं, और सी इक्वल होता है Q/V। अगर हम इसकी एसआई मात्रा की बात करें, विद्युत धारिता एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक होता है फैराड। फैराड को हम लोग F से दिखाते हैं। अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो हमारा आवेश का बीमा होता है AT, और वोल्ट का बीमा होता है mL⁻2 T⁻³ और A⁻⁻। हम दोनों को एक करते हैं, नीचे वाले बीमा को ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारी बीमा मिलती है m⁻1 L⁻2 T⁻4 और A⁻। इस प्रकार विद्युत धारिता को हम लोग देखते हैं, जो एक अदिश राशि है, जो किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। इसकी एसआई मात्रक होता है फैराड, और इसकी बीमा होती है m⁻1 L⁻2 T⁻4 और A⁻2। उम्मीद है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे और हमारा वीडियो देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सबको फायदा पहुंचाएं।